इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूलिन को, जिसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन कमज़ोर सोचकर मारे जाते हैं। लूलिन आसपास देखता है और इतने ही वक्त में युवा ताई हाओ उसकी आर्मी को डेमीगॉड क्लैन के अंदर ले गया। डेमीगॉड क्लैन में 100 सोल्जर और बहुत सारे बीस्ट मौजूद थे। को देखकर दाई हाओ और उनके गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें काफी डर लग रहा था, कहीं युवा हमें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आया है। दाई हाओ इसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन युवा कहता है सबके अपने सीक्रेट होते हैं कि बेहतर होगा कि तो इस जगह के बारे में ज्यादा ना सोचो। ये कहने के साथ वो अंडर गेट खोलकर उन सभी आर्मी को उस गेट में से बाहर निकाल दिया होता है। पर दाई हाओ कहता है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाकर मुझे कर्जदार बना दिया तुम्हारा। क्या तुम मुझे तुम्हारी असलियत बता सकते हो कि मदद करने पर मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ? आगे जाकर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, जब तक वो काम गलत ना हो। हर हाल में तुम्हारा साथ दी। यह कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम इस बात से हमेशा पीछे नहीं हटोगे। जहाँ तक मेरी असली पहचान की बात है तो मैं तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। कहने के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। दाया उससे कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ आर्मी कैंप चलो और हम तुम्हारी पावर के साथ अनमुल को आसानी से नशा दे रहे। यह वहाँ पर किसी का जवाब नहीं देता कोई बात का भी और फिर वहाँ से चला जाता है। दाया समझ नहीं पा रहे देखिए ये कौन है और वो गहरी सोच में चले जाते हैं। हम स्टार लू एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ईस्ट में दिखाया जा रहा था कि नॉर्थ में हमला हुआ है। पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाती है खबर। व्हाइट टाइगर किसी भी अपने कार्ड के साथ कहीं पर गायब हो चुके हैं और इस वक्त रॉयल फैमिली काफी मुसीबत में फंस चुकी है। इससे जुओ ने खुलासा दिया है कि अब वो आर्मी को लीड करेंगी, जिससे कि गार्ड्स का मनोबल बढ़े, वो अपनी पूरी ताकतों के साथ दुश्मनों से लड़ सके। हमें यकीन है कि प्रिंसेस जीजू हमारे एम्पायर को जीत दिलाएंगे। साहब वे गायब होने से काफी परेशान होते हैं। मैंने खबर मिलती है कि दो दी एम्पायर और यानुंग एम्पायर ने अपनी बेगम आर्मी भेज दी है। वो इस बात से काफी खुश थे। दोनों की आर्मी के साथ अपनी स्टार लू आर्मी को मेंदू माउंटेन पर भेजने के लिए तैयार थे। युवा जो उनके पास जाकर बताता है कई ज्यादा टुकड़ियां सुरक्षित रूप से वापस आ चुकी हैं और मैंने काफी दूर से व्हाइट टाइगर ट्रूप का फ्लैग भी देखा था। लेकिन के साथ कह सकता हूँ कि वो भी सुरक्षित ही है। यूनियन काफी खुश होती है, कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम काफी थक गए होगे इसलिए तुम आराम करो अभी। उसके बाद हमें युद्ध में शामिल भी होना है। युवा अपने कमरे में जाकर सोच रहा होता है कि मैंने एक साथ 12 अंडेड गेट को ओपन किया, जिससे मेरी एनर्जी काफी एग्जॉस्ट हो चुकी है। मुझे जल्दी से अपनी पावर को रिकवर करना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और तभी की सोल पावर तेजी से रिकवर होने लगती है। स्टार एविस बताता है कि हम प्लांट टाइप सोल बीस्ट हैं, वर्ल्ड मेंटल एनर्जी के साथ पैदा होते हैं। वजह से हम अपने खुद के फायदे के लिए एवर एंड अर्थ की एनर्जी को कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी वजह से तुम्हारी सोल पावर इतनी जल्दी रिकवर हो चुकी है। युवा कहता है कि मैंने इस बैटल में एक और सन का सामना किया है। लगता है मेरे और स्टार लू दोनों के बीच जरूर किसी खास तरीके का कनेक्शन है। डिवाइन एनर्जी की पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए मुझे 9th सोल्डरिंग पानी हुई टाइटन दावलू बनना होगा। अभी वहाँ पर लो लिया जाता है और वो गुस्से में कहता है कि नॉर्थ आर्मी कैम्प में 70,000 आर्मी सोल्जर मारे गए हैं। इसमें के अलावा 20,000 गार्ड घायल है और 10,000 आर्ट्स का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ये तो पक्का है हमारे 1 लाख सोल्जर सरमून एम्पायर के उस हमले में मारे गए हैं। रॉब पूछता है कि व्हाइट टाइगर ट्रूप इस घड़ी में क्या करना है। रोली कहता है कि मेरे पापा इस समय क्या कर सकते हैं। वो बचे हुए गार्ड्स को लेकर तियानमिन सिटी में गए हो गए। पियर सिटी के साथ 2 एम्पायर की आर्मी लेकर मदद ले रहे हैं। जीजू आर्मी को संभालने के लिए तैयार है, मगर हमें बॉर्डर के हालातों के बारे में कुछ पता नहीं है। इसके लिए हम सनमून एम्पायर की अगली 4 का पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसकी बात है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और इस परेशानी घड़ी में मैं अपने पापा की मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ पर हाथ रखकर बैठा हूँ। पर युवा कहता है बॉर्डर के हालात के बारे में पता नहीं चल रहा है तो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो मुझे अभी जाकर उसके बारे में पता करना होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से जाने लगा। तभी लोली कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही मैं तुमको धीरे करूंगा। जिस पर युवा कहता है कि मैं तुमको ले जाने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमको एक राज भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हें किसी को नहीं बताना। ये वादा मेरे पापा और जुनमिन को भी नहीं बताना। लोली पूछता है कि मेरे पापा ने तुम्हें नहीं भेजा, फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बता सकता। इस पर युवा कहता है कि मेरे पास इन फालतू की बातों का वक्त नहीं है। वादा करो इस राज के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। ये कसम खाता है कि ये इस राज के बारे में किसी को नहीं बताएगा। युवा अपनी आइस पावर की मदद से पूरे ट्रेन को बर्फ में जमा देता है, जिससे कि कोई उसकी बात ना सुन सके। वो अपनी ब्लू आई स्कॉर्पियन मास्टर सोल एक्टिवेट करके उसे बताता है। लूली उससे काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि उस युवा सनमून एम्पायर का जासूस है। उसे मारने के लिए अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था। इस पर युवा कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। मेरा असली नाम तांग दोंग नहीं यू हाओ है। फिर वो एक ब्लड मैजिक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने और लोली के ब्लड को चेक करने लगता है और उन दोनों का ब्लड आपस में जाकर जुड़ जाता है, जिससे लोली काफी हैरान होता है और गुस्सा है कि हमारा ब्लड एक दूसरे में कैसे मिल गया। हम दोनों भाई हैं। तुम समझ गए, हम दोनों भाई हैं और मैं तुमसे 1 साल पहले
पैदा हुआ था। मेरी माँ का नाम वो यूना था। जब मैं छोटा था हमारी तरह व्हाइट टाइगर ट्रू के मेंशन में रहा करता था। अफसोस की फर्स्ट मिसेस ने मेरी माँ को और मुझे मेरे सर से बाहर निकाल दिया। इस वजह से हम बाहर मेंशन के टेंट लगा रहते थे। उस वक्त तुम्हारी माँ मेरी माँ का ध्यान रखती थी, पैसे देकर हमारी मदद किया करती थी। माँ फर्स्ट लेडी के अत्याचार से मारी गई और मेरी माँ ने मरते दम तक तुम्हारी माँ को याद रखा। व्हाइट टाइगर मेंशन ने मेरे से काफी कुछ सीना है। मैं उन सारी चीजों को बदला जरूर लूंगा। एकदम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ और तुम शामिल नहीं होंगे। जूली को याद आ जाता है युवाओं के बारे में। वो इस बात से हैरान था कि युवा ताई हाउ के बारे में से लड़ने के बारे में सोच रहा है। और युवा कहता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी दाई हाउ के लाने कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहूंगा और मेरे पास लड़ने के लिए अच्छी खासी पावर हुई। इस वक्त मैं अपना बदला लेने के लिए व्हाइट टाइगर मेंशन जाऊंगा। तो लोली कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करके पापा के खिलाफ नहीं चल सकता। तो यह कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है इसमें, और मैंने तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में बताया क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तुम्हें जल्दी से पावरफुल बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो उसे उठाकर हवा में उड़ा ले जाता है। लूलू पहली बार हवा में उड़ रहा था। युवा से मिलता है तुम्हारी सोल पावर किस लेवल पर है जिससे कि तुम उड़ पा रहे हो, और उसे पता नहीं होता है कि युवा अभी 7 सोल रिंग पर है। युवा ने अपना लेवल उसे बता दिया होता है, जिस पर लूली शौक होता है कि तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, फोर्थ स्टेज लेवल पर पहुंच गए हो और मेरे पास तो अभी 3rd सोल रिंग ही है। युवा उसे एक सोल टूल के पास ले गया और उसे बताता है सनमून एम्पायर लेवल 8 अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल है। यह आसमान के 3000 फीट ऊंचाई पर हो तो एक टाइटल दावलू भी इसका पता नहीं लगा सकता। इसी वजह से हमारी आर्मी को सनमून एम्पायर की किसी चाल का पता नहीं चल रहा था। वहाँ पर और भी सोल डिटेक्शन टूल मौजूद है, जिस पर लूली कहता है वो जल्दी से आर्मी कैंप जाकर हमारी आर्मी को बताना चाहिए और वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इस पर न्यूयॉर्क कहता है कि इतने से काम के लिए हमें आर्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी मेंटल इंटरफेरेंस स्किल का इस्तेमाल करता है उन सभी सोल टूल को खराब कर देता है। उसने अपने स्टोर सोल टूल में उन सभी को रख लिया होता है और कोल को ऑब्जर्व कर लेता है। युवा और लूली के मजे लेने के लिए उसे वहां से छोड़ देता है। सब काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और उसके चेहरे के सिर पर मार का प्यार होता है। उसके बाल भी रेड होने लगे और युवा समझ नहीं आ गया था। इस तरह से वो व्हाइट लूली की व्हाइट टाइगर सोल ब्लड टाइगर में बदल देगा, फिर उसे बार बार छोड़कर नीचे गिराने लगता है। कुछ वक्त बाद वो लूली को सनमून एम्पायर के बॉर्डर पर ले आता है। वहाँ पर काफी ज्यादा सोल टूल मौजूद थे। युवा अपनी मेंटल डिस्क्रिप्शन पावर का यूज कर बताता है कि सनमून एम्पायर ने यहाँ पर ज्यादातर डिफेंस सोल टूल बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई गार्ड नहीं है। लूली पूछता है कि उन्होंने किसी को बताए बिना ही मिंगू माउंटेन पर अटैक कर दिया, लेकिन आकर यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद क्यों नहीं है? उन्हें इस चीज का डर नहीं है कि हमारी आर्मी उन पर ब्लड वार कर सकती है। वह कहता है कि सनमून एम्पायर सबका ध्यान मिंगू माउंटेन पर लगाना चाहता है और स्टारलूर सिटी पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। वो लूली को स्मिंग सिटी में भेज देता है ताकि सबको इसके बारे में पता ना चले। यह वो बगिया भी नहीं हो रहा था कि सनमून एम्पायर के पास ऐसा शक है जो कि इतनी खतरनाक प्लानिंग कर सकता है। कुछ मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा और वो आर्मी कैंप की तरफ चला जाता है। फिर हम सनमून एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पर ध्यान ने जूजी को आर्मी कैप्टन बना दिया। यहाँ पर सारे दोलू और सोल्जर से ऑर्डर पर काम कर रहे थे। यूलियन वहाँ आकर बताता है कि दाई होंग बचकर निकल गया, हमारे जाल से बच गए और मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है। अगर आप चाहे तो मुझे सजा दे सकती हैं, जिस पर जूजी होती है ना। दाई हाउ के निकलने से थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो यूलियन को कुछ सजा नहीं दी और उससे कहती है कि हमें खुद को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। भले ही व्हाइट टाइगर ट्यूब बचकर बाहर निकल गया है, लेकिन सब हमारी प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। हम किसी भी तरीके से उसे मारने का तरीका तो ढूंढ ही देंगे। यंग पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? अभी भी हम व्हाइट ट्यूब के आने का इंतजार करें? जिस पर जूजी कहती है हमें इंतजार करने की अब कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बैकअप आर्मी स्टारलूर एम्पायर के टेरिटरी में आ चुकी है और हमें भी अपनी आर्मी के साथ कल शाम उन पर अटैक करना होगा। याद रहे इनमें से कोई जिंदा बचकर नहीं निकल पाए। लूली कहता है कि हम स्टारलूर सिटी पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे, आखिर हमें उनसे लड़ने की क्या जरूरत है? तो जूजी कहती है कि हमारा असली मकसद स्टारलूर सिटी नहीं क्यानमिंग सिटी है, जिसका युवाओं को भी पता चल जाता है। सनमून एम्पायर स्टारलूर के एम्पायर की आड़ में क्यानमिंग एम्पायर पर कब्जा करने वाला है। वो तुरंत जीयून के पास चला जाता है। वो सब बता दी व्हाइट टाइगर ट्रू को मिंगू माउंटेन पर हमला करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। हमें जल्दी से उनके पास जाना होगा, दुश्मनों को हराने में हम उनकी मदद कर सकें। युवा सोचता है कि लूली ने मैसेज सही समय पर पहुंचा दिया। दाई हाउ डिफेंस करने की जगह अचानक हमला करने की सोच रहा है, इससे हमारा काफी फायदा होगा। और इस वक्त मिंगू माउंटेन में कोई गार्ड्स मौजूद नहीं है। हम आसानी से माउंटेन पर कब्जा करके सनमून एम्पायर पर हमला भी कर सकते हैं। इससे वो सनमून एम्पायर पर हमला नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचकर वहाँ से चला जाता है। जीजू मिंगू माउंटेन पर हमला करने की तैयारी बना रही थी।
दाई हाउस से कहते हैं कि हमें जल्दी से सोल सेट ऑल रैंक मिलिट्री ऑफिसरों को लेकर मीनू माउंटेन में जाना होगा। उसके बाद हम सरमून एम्पायर का डिफेंस तोड़कर वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। इस पर दाई हाउस कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक हो सकता है। हमें सिर्फ उनके फ्लाइंग सोल्टूर को नष्ट करने की जरूरत है, जिससे हमारा आगे का रास्ता साफ हो जाए। फिर हम आगे का प्लान बनाकर उन पर अटैक कर सकते हैं। यूजी कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा है। अगर स्टारलू एम्पायर हार गया तो स्टारलू एम्पायर कुछ नहीं कर पाएगा और हम सोच भी नहीं सकते कि इसका अंदर कितना बुरा हो सकता है। इसलिए पूरी आर्मी के साथ मिंगू माउंटेन पर चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी पावरफुल आर्मी सरमून एम्पायर पर अटैक कर दी थी। मिंगू माउंटेन के अपने कब्जे में करने लगते हैं। जीजू ने भी अपनी आर्मी से हमला करवा दिया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और आपको एपिसोड कैसा लग रहा था कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को जरूर हाइप करें और लाइक एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी।